कि कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग के नाम से आपको लग रहा हो क्या कि कोई पर्सन किसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी आपका आपने प्लानिंग की थी किसी एम किसी आपके गोल को अचीव करने के लिए, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो-जो आपका काम हो रहा है, उसको आपको मॉनिटर करना है, उसको चेक करना है, उसको देखना है कि जो आपका काम है, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो आपने प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है और कहीं पे अगर दिक्कत आ रही है, तो उसको आपको रिज़ॉल्व करना है। तो इसी को कहते हैं हम कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का वो मतलब नहीं है कि आपको सब कंट्रोल करना है, आपको उँगलियों पे नचाना है, नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। आपको जैसे यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये देख रहा है कि किस तरीके से जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो काम कर रहे हैं और कहीं पे उनको दिक्कत आ रही है, तो वो उसको उसी टाइम पे रिज़ॉल्व करेगा, ठीक है? अब देखते हैं डेफिनिशन क्या है। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस दैट हेल्प्स मैनेजर चेक वेदर वर्क इज़ बीइंग डन प्रॉपर्ली। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मैनेजर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि जो भी वर्क है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान। वो ये इंश्योर करता है कि जो भी काम है, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग काम है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इफ समथिंग इज़ रॉन्ग, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू फिक्स इट। अगर कहीं पे कुछ गलत लगता है, तो वहाँ पे उसको एक्शन दिए जाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लानिंग देखा है, जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में। प्लानिंग फिर आता है ऑर्गेनाइज़िंग, फिर आपका आता है लीडिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? व्हाई इज़ कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट? कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट क्यों होता है? विदाउट कंट्रोलिंग अ बिज़नेस कैन फेस प्रॉब्लम्स लाइक डिलेज़, लो क्वालिटी और फाइनेंशियल लॉसेस। बिना कंट्रोलिंग के हर बिज़नेस जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है। प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, जो भी उनका काम है उसमें डिलेज़ हो सकता है, उसमें देरी हो सकती है और जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी आपके काम की कम हो सकती है और आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। कंट्रोलिंग किस-किस चीज़ में हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हेल्प्स इन चेकिंग इफ वर्क इज़ डन करेक्टली। कंट्रोलिंग हेल्प करता है चेक करने में कि जो आपका वर्क है वो सही तरीके से हो रहा है। फाइंडिंग मिस्टेक अर्ली एंड फिक्सिंग देम। जो भी मिस्टेक्स हैं उसको बहुत जल्दी फाइंड करने में हेल्प करता है और उसको फिक्स करने में भी हेल्प करता है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड सेविंग कॉस्ट। जो एफिशिएंसी है आपके काम की उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और जो कॉस्ट लगी है उसको भी सेव करता है, उसको बचाता है। आप कम से कम कॉस्ट फिर आपकी लगती है। मेकिंग श्योर गोल्स आर अचीव्ड ऑन टाइम। और ये भी कहता है कि जो आपके गोल्स हैं वो टाइम पे अचीव हो सके। फिर है स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग में क्या-क्या स्टेप आते हैं? पहला आता है सेटिंग स्टैंडर्ड। आपको जो है स्टैंडर्ड सबसे पहले सेट करना है, यानी कि आपको गोल डिसाइड करना है कि आपका क्या गोल होगा। मैनेजर डिसाइड व्हाट शुड बी अचीव्ड। मैनेजर डिसाइड करता है कि क्या उनको अचीव करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे है जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको उसने ये सोचा है कि हम हर महीने जो है अपनी जो सेल है उसको 2% इंक्रीज़ करेंगे। तो उसने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इतना हमको करना है। तो यही है हमारा पहला सेटिंग स्टैंडर्ड। अ, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि कंपनी ने सेट करा है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ये सेट करा है कि उसको हर महीने 1000 मोबाइल सेल करने हैं या हर 1000 मोबाइल बनाने हैं। तो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो अगली बार से वो क्या करेंगे, 1000 तो बनाएँगे ही, उसके बाद उससे और ज़्यादा बनाएँगे। तो ये होता है सबसे पहला कंट्रोलिंग में सेटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद दूसरा स्टेप है मेज़रिंग परफॉर्मेंस, चेकिंग रिजल्ट्स। आपको जो है परफॉर्मेंस जो आपकी है उसको मेज़र करना है, उसको चेक करना है कि सही तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। परफॉर्मेंस में कहीं पे कमी है तो उसको उसको इम्प्रूव करेंगे जो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। जैसे आपने 1000 मोबाइल का टारगेट रखा था, तो जब रिज़ल्ट आया तो आपने देखा कि 1000 नहीं बन पाए हैं, कि 1000 से ज़्यादा बने हैं। अगर कम बने हैं तो फिर आप उसको देखेंगे क्यों कम बने हैं और किस तरीके से उसको हमें 1000 तक लेके जाना है, ठीक है? मैनेजर्स चेक इफ वर्क इज़ हैपनिंग एज़ प्लान्ड। मैनेजर को देखना होता है कि जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है।
फिर थर्ड है हमारा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। फिर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे आपको कंपेयर करना है कि उसके अकॉर्डिंग आपका जो काम है वो हुआ है या नहीं हुआ है। आपको डिफरेंसेस देखने की कहाँ पे कमी है ये। इफ देयर इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड द टारगेट, मैनेजर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रीजन। आपको जो है गैप देखना है कि जो आपका एक्चुअल काम हुआ है और जो आपने टारगेट रखा था उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस किस वजह से आया है आपको वो देखना है और उस डिफरेंस को कम से कम करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। इफ ओनली 800 मोबाइल फोन्स आर मेड इंस्टेड ऑफ 1000, देयर इज अ गैप ऑफ 200। जैसे आपने टारगेट रखा था कि आपको 1000 मोबाइल महीने में बनाने, लेकिन आपके 1000 नहीं बन पाए, आपके 800 बने। तो आपको फिर देखना है कि ये किस वजह से हुआ। ठीक। फिर फोर्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिक्सिंग द प्रॉब्लम। फिर आपको उस हिसाब से एक्शन लेना है कि जो कमी आई है वो किस वजह से आई है। इफ समथिंग इज रॉन्ग, मैनेजर टेक्स स्टेप टू करेक्ट इट। एग्जाम्पल है द मैनेजर फाइंड आउट दैट मशीन्स आर स्लो, सो दे गेट देम रिपेयर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। फिर मैनेजर देखेगा कि कहाँ पे दिक्कत थी। अगर किसी मशीन में दिक्कत थी तो उस मशीन को वो रिपेयर करेगा या नहीं लेके आएगा, जो भी करेगा जिससे कि उसका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये हमारे थे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कितने तरह का होता है। पहला होता है प्री कंट्रोल, बिफोर वर्क स्टार्ट। काम शुरू करने से पहले जो भी प्रोसेस होते हैं वो उसको हम बोलते हैं प्री कंट्रोल। चेकिंग एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ टास्क। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो उससे पहले आपको सब कुछ देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं है। एग्जाम्पल है टेस्टिंग रॉ मटेरियल बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आप जो है वो जो रॉ मटेरियल होता है उसको टेस्ट करते हो, साइंटिफिकली लैब में टेस्ट करते हो या जिस तरीके से भी टेस्ट करते हो। आपको ये देखना है कि जो ये आपका रॉ मटेरियल है ये सही है या इसकी क्वालिटी कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब आप चेक करते हो इसमें प्री कंट्रोल में। ठीक है। फिर दूसरा है कॉन्करेंट कंट्रोल, वाइल वर्क इज गोइंग ऑन। कॉन्करेंट कंट्रोल का मतलब है जिस समय पे आपका प्लान चल रहा है, जिस समय पे आपका काम चल रहा है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मॉनिटरिंग वर्क वाइल इट इज बीइंग डन। जिस समय पे आपका काम हो रहा है, जिस समय पे आपकी एक्टिविटीज हैं वो चल रही है, उस टाइम पे आपको उसको मॉनिटर करना है। एग्जाम्पल है अ सुपरवाइजर चेक्स इफ वर्कर आर असेंबलिंग प्रोडक्ट करेक्टली और नॉट। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो ये चेक करता है कि जो वर्कर हैं वो जो प्रोडक्ट है उसको सही तरीके से असेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इसमें आता है कॉन्करेंट कंट्रोल। फिर थर्ड हमारा आता है पोस्ट कंट्रोल, आफ्टर वर्क इज कंप्लीटेड। जब आपका वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप जो कंट्रोलिंग करते हो, जो भी कंट्रोल करते हो उसको बोलते हैं पोस्ट कंट्रोल। चेकिंग रिजल्ट्स आफ्टर द टास्क इज डन। फिर आप रिजल्ट चेक करते हो जब आपका टास्क पूरा हो जाता है, तब आप रिजल्ट जो है चेक करते हो। एग्जाम्पल है इंस्पेक्टिंग फिनिश प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट। जो भी आपके प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन बनाया है, बनने के बाद आप उसको चेक करते हो कि कहीं पर उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, वो सब आप चेक करते हो पोस्ट कंट्रोल। उसके बाद है हमारा रोल ऑफ मैनेजर इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैनेजर का क्या क्या रोल होता है। अ मैनेजर इंश्योर दैट द टीम फॉलोज द प्लान करेक्टली। जो मैनेजर होता है वो उसको इंश्योर करना होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो जो अपने प्लान बनाया है उसको फॉलो कर रही है सही तरीके से या नहीं कर रही है। फिर दूसरा है मिस्टेक्स आर करेक्टेड ऑन टाइम। जो भी मिस्टेक उनसे हो रही है उसको वो सही समय पे करेक्ट करे। फिर है एम्प्लॉयज़ गेट प्रॉपर गाइडेंस, और एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, यही उसको इंश्योर करता है। फिर हमारा आता है लास्ट कंक्लूजन। कंट्रोलिंग इज लाइक चेकिंग अ कार्स स्पीड वाइल ड्राइविंग। कंट्रोलिंग इस तरीके से है कि जैसे आपकी जो कार है ड्राइव करते टाइम उसकी स्पीड को आपको चेक करना है, तो उसी तरीके से कंट्रोलिंग होता है। इफ इट इज़ टू फास्टर और टू स्लो, एडजस्टमेंट आर मेड। अगर अगर आपकी कार बहुत तेज चल रही है या बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है तो आप उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हो ताकि वो प्रॉपर स्पीड में आ जाए। उसी तरीके से जो आपका मैनेजमेंट होता है उसमें कंट्रोलिंग ये हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो भी आपका वर्क है वो स्मूथली चले और एफिशिएंटली वो कंप्लीट हो। इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स विदाउट वेस्टिंग टाइम और रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग ये हेल्प करता है अचीव करने में गोल्स को बिना किसी
टाइम वेस्ट किया और बिना किसी रिसोर्स आपके जो है वेस्ट हुए, बिना उसके आपके सारा काम करने में ये कंट्रोलिंग हेल्प करता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।